बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 और सब्जेक्ट देखें मैथ है, जो स्मार्ट सिलेबस आया है। अब इस लिहाज से आपका पेपर पैटर्न और इसी वीडियो में आपको मैं पेयरिंग स्कीम जो है ये भी बताऊंगा। अब पेयरिंग स्कीम क्या होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। अब पेपर पैटर्न में क्या होता है, ये देखिए, अगर मैथ का पेपर है ना, तो यहाँ पे बताया गया है द पेपर ऑफ मैथ फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। टोटल पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और 60 मार्क्स की सब्जेक्टिव होगी। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे 30 मिनट होंगे, जिसमें 20 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे और 2 घंटे 10 मिनट आपको सब्जेक्टिव के मिलेंगे। अब इसकी पेयरिंग स्कीम देखिए क्या होती है कि इससे आइडिया हो जाता है कि अगर चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इस लिहाज से डिवाइड किए जाते हैं इनको, और जो से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं पहले वो किए जाते हैं तैयार, उसके बाद जो बाकी चैप्टर हैं वो किए जाते हैं ताकि मार्क्स अच्छे आ जाएं। अब ये देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 15 एमसीक्यूज आएंगे। और कितनी आएंगे चैप्टर में से, ये देखिए 1 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13, ये चैप्टर मैंने बोले हैं, इनमें से एक एक एमसीक्यूज आना है। और जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, ये तीन चैप्टर जो से इनमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। और टोटल 15 मार्क्स के ये होंगे, क्योंकि टोटल 15 बनते हैं ये। और ये ऑब्जेक्टिव ये देखें 15 मार्क्स की और 15 ही एमसीक्यूज होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। टोटल सब्जेक्टिव का पेपर जो है वो 60 मार्क्स का होगा। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें बताया गया हुआ है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शार्ट क्वेश्चन के। टोटल आपके पास 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से, जिसमें से आपने 6 करने होंगे और दो दो नंबर का एक है। टोटल 12 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए कहाँ कहाँ से आएंगे ये। 2 शार्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इन चारों चैप्टर में से दो दो शार्ट क्वेश्चन आने हैं। चलिए यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब इससे नेक्स्ट है 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 जो होता है इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आना है। तो टोटल देखें 2 × 4, क्योंकि 4 चैप्टर है ना, 8 ये हो गए और एक इसमें से टोटल 9 हो गए, जिनमें से आपने 6 करने होंगे। तो देखें इससे क्या आइडिया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज से, चैप्टर नंबर 5 में से एक ही शार्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शार्ट क्वेश्चन ही होता है कि 3 शार्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। इन तीनों चैप्टर में से तीन तीन शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 3 × 3 वो आ जाएगा 9। इन 9 में से आपने 6 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन कौन से चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 10, 11, 13 और 12। अब ये देखें 2 शार्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर के, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। इन तीनों चैप्टर में से कितने कितने शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 2। टोटल कितने हो गए ये, 2 × 3, तो वो आ जाएंगे 6 के। 6 शार्ट क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से, और 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 12 जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल देखें 6 + 3 9, कितने करने हैं, 6। ये देखिए बताया भी हुआ है कि 9 में से 6 करने हैं। टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थे शार्ट। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। तो ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन, द सेक्शन कंसिस्ट दी लॉन्ग क्वेश्चन ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स के। टोटल वो कह रहा है कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन के, टोटल 3 हैं, इन 3 में से आपने 2 करने हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन वो 8 नंबर का है, तो 2 करने हैं। 2 × 8 वो आ जाएगा 16। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, इनके ए बी पार्ट होते हैं। तो ये देखिए ये पार्ट है ए, ये पार्ट बी, और यहाँ बताया हुआ है कि 5 का ए पार्ट जो होता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है। और चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है। चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर आप करेंगे तो आपका फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन का क्लियर होगा। फिर ये देखें एक पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 में से और एक पार्ट आना है चैप्टर नंबर 4 में से, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, और एक आता है ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में। इस तरह टोटल ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। अब फ़ायदा क्या होगा इससे मुझे
इससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि इन 3 में से मैंने कितने करने हैं, 2। अगर मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अगर पहले 4 चैप्टर ही कर लूँ तो मेरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 3, 4 मुझे मुश्किल लगता है, अगर मैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 और 6 ये कर लूँ तो फिर भी मेरा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। यानी कि इनमें से आपने कोई 2 करने हैं। आपने पहले वो 4 चैप्टर करने हैं कि जो आपको अच्छी तरह आते हैं, ताकि पेपर अच्छा क्लियर हो जाए। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इसका अलहदा सेक्शन बनता है। ये देखिए द सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन, कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से आपने कितने करने हैं, ये देखिए बताया हुआ है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा जो कि बोर्ड की तरफ से आया है कि पेपर किस तरह आ सकता है, उसका पेपर पैटर्न क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम आइदर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10। कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट होगा वो या तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। मतलब ये कि अगर चैप्टर नंबर 7 में से एक पार्ट आ गया है ना लॉन्ग का, फिर चैप्टर नंबर 10 में से नहीं आएगा। और अगर चैप्टर नंबर 10 में से आ गया फिर चैप्टर नंबर 7 में से नहीं आएगा। मतलब ये है कि 7 और 10 दोनों करने पड़ेंगे, फिर ही क्लियर होगा, नहीं तो रिस्क है। इसका बी पार्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। अब ये मैं आपको अगर ऐसे सिंपल बताऊँ तो अगर आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये तीनों चैप्टर करेंगे फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। या तो ये 3 चैप्टर या यहाँ बताया हुआ है 9, इन दोनों में से एक करना है ना। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 के एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। और बी पार्ट, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, कि या तो इन दोनों में से किसी एक में से आएगा। तो सिंपल अल्फाज में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 ये तीनों चैप्टर करेंगे तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा आसान लगता है वो आप पहले कर लें। ये थी इसकी पेयरिंग स्कीम। अब ये देखें, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से मॉडल पेपर भी दिया गया है मैथ का, तो आपके सामने है। सबसे पहले मैंने बताया था कि 20 मिनट होते हैं और 15 मार्क्स की इसकी ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का। इस तरह की ऑब्जेक्टिव आती है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एज आ गेस्ट पेपर है। आप इसको तैयार भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। 6, 7 ये है 8, इससे नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव 15 इस तरह ही आएगी। इस तरफ उर्दू मीडियम और इस तरफ इंग्लिश मीडियम, बोर्ड का पेपर ऐसे ही आता है। अब इससे नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव पार्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन होता है। और मैंने बताया था कि 9 में से 6 करने होते हैं। और ये देखें यहाँ उन्होंने लिखा भी हुआ है कि 6 शार्ट क्वेश्चन जो से वो आपने राइट करने हैं। कितने पार्ट दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिए हुए हैं जिनमें से आपने 6 करने हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के 9 दिए हुए हैं, कितने करने हैं, 6। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी टोटल 9 दिए हुए हैं और इनमें से आपने 6 करने होते हैं। ये थी इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट का ही पार्ट नंबर 2, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, टोटल मैंने बताया था कि 3 दिए हुए हैं, 3 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं आपने। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट में ही है। ये ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से। अब इसका ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से। 7 का ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका पार्ट नंबर 3, सब्जेक्टिव का है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 2 दिए हुए हैं, कोई आपने ए करना होता है जो कि 8 नंबर का है। और टोटल पेपर आपका बन गया है अब 75 मार्क्स का। अब जो मैंने आपको ये पेयरिंग स्कीम बताई है, इसको आपने अपनी बुक के स्टार्ट में नोट कर लेना है। इस लिहाज से आपने तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अल्लाह हाफिज़।